ज्ञानात्मने नमः। ओम ज्ञानात्मने नमः। ओम ज्ञानात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम अग्निमंडलाय नमः। आज त पापाको फोनमा न्युजमा भनेको थियो कि यो पानी अब 3 दिनको 5 बजे से बारिश गिर रहा था, 8 बजे तक गिरता ही रहा था। बच्चों को स्कूल के लिए भी हैम्पर हो रहा था। हमने सुबह उठकर नहाया, पानी रुका तो बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद हम कबूतर को दाना देने के लिए चले गए। ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं, अंदर अंदर तक आते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है। इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि इन लोगों की सेवा करूँ। उसी तरह से मेरे दिन की शुरुआत भी हुई। मैंने दाना देकर उन लोगों के पास थोड़ी देर बैठी, उनका एक्टिविटीज़ देखा, थोड़ी देर मन को तसल्ली भी कर लिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जहाँ भी देखूं, जिसमें भी देखूं, एक लाइफ लेसन मिल जाता है। और अपने मन को संभाल लेती हूँ, अपने मन को समझा लेती हूँ। ऐसा ही फेज चल रहा है मेरे जीवन का। तो मैंने शुरुआत किया उन लोगों को दाना देकर। उसके बाद जो भी करना होता है, अपना घर को साफ़ करो, पोंछो। उसके बाद जो भी ट्रेडिशन रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करना पड़ता है। जब तक हम अनमैरिड थे तो हम बाध्य नहीं थे कि हम करें ऐसा। जब हम मैरिड हो गए तो हमें अपने हस्बैंड का घर तो एनी हाउ संभालना ही पड़ता है। यही नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई निलसको व्लॉगमा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है पूर्णिमा और आज रहता है मेरा व्रत। तो स्वागत करती हूँ आज की दिन की इस व्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोगों को देखना पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज के दिन की। बोलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों के लिए मैं मौन व्रत धारण कर लूं। ऐसा तो संभव है ही नहीं। इसलिए मैं समहाउ खुद को मैनेज कर रही थी और ये विजुअल्स मेरे पास पड़े थे तो मैंने वॉइस ओवर कर लिया। समहाउ कैरी कर रही थी यार मैं खुद को। 5 hours later. पंडित जी को तो पता है, इसीलिए उन्होंने मुझसे बिना पूछे पूजन की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे जब तक मैं बाहर देखने जाती वो ऑलमोस्ट कर रहे थे अपना काम। बच्चों ने भी बहुत हेल्प किया उन्हें। हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत हेल्प करने की कोशिश करते हैं और इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। मुझे अच्छा भी लगा ये क्लिप। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पापा के पास बच्चे थे, उनसे बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे। मुझे अंदर से उतना खुशी नहीं था, फिर भी ये सब चीज़ें ना मैं हर महीने करती हूँ। आज का पूर्णिमा का व्रत और आज का पूर्णिमा बहुत ही खास है। पंडित जी ने बताया था तो मैं चंदा मामा से माफ़ी मांगते हुए ये मेरे साथ हो रहा है इसलिए मैं थोड़ी मायूस हूँ। आप माइंड मत करना अगर मेरे से दिल से कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो मैं प्रिटेंड नहीं कर पाती हूँ। मैंने यही बोला था, लिटरली यही बोला था। बोलते वक्त भी मुझे रोना आया, पता नहीं। मैं संभाल रही थी खुद को, काम तो करना पड़ता है। पंडित जी सुबह से लगे हुए हैं, बाहर जाओ, बाहर का देखो, और अंदर आके भी सब कुछ करके रेडी करके दो। मैं मायूसी रहूं या फिर है ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम व्यवहारिक दुनिया में है, हम गृहस्थ लोग हैं, तो हमें सिचुएशन के हिसाब से ही ज़बरदस्ती खुद को कभी कभी उस रास्ते पे ले जाना पड़ता है जहाँ हमें जाने का शायद मन ना कर रहा हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब सब कुछ यहाँ पे रेडी था, मिसेस आपकोटा ने बोला आके बैठ जाओ। बहुत सारी बातें मुझे याद है क्योंकि मैं करते सीख रही थी। आजकल तो मैं तैयारी में भी उनका मदद करवाती हूँ, इसलिए आज उन्हें लग रहा था कि मैं कहीं पे मिसिंग हूँ, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि मुझे इन्वॉल्व करे। ये तैयारी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है, करते करते वो कर रहे थे, तैयारी भी करवा रहे थे। उसके बाद हमारा पूजन शुरू हो गया। पूजन शुरू होने के पश्चात आपको जब आप
मंत्र अभिमंत्रित करके जगह पे बैठते हो, भगवान जी को बुलाते हो, खुद को समर्पित करते हो, तब आपको मन में कुछ नहीं रखना चाहिए। तब आपको खुलस्त होके उस सब कुछ रिसीविंग मोड ऑन करके रिसीव करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी। तैयारी हमारा अभी भी तैयारी करते करते, पूजन करते करते, बातें करते करते पंडित जी के साथ यही ईजी होता है, यही ही ईजी होता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबका अपना अपना नेचर होता है। वो बहुत ईजी गोइंग है, बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। ऐसा प्रिटेंड करते हैं उन्हें कुछ नहीं आता है, आप लोगों को ही वो ऊपर कर देंगे। बहुत ब्यूटी है उनके अंदर, इसीलिए तो चाहे इंटरनेशनल क्लाइंट हो चाहे लोकल क्लाइंट हो, बहुत वेट करते हैं उनके टाइम के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे भी मुश्किल होता है उनसे मिलने के लिए। समस्त पापक्षय ग्रह पीड़ा विविध उसर्ग। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी अचीव ना हो, मगर एक अच्छा और सच्चा लाइफ पार्टनर बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो भी हो, एक अच्छी शांत और सुखी जीवन चाहिए तो जीवन साथी का अच्छा होना, कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट का जीवन साथी मिल गया तो आप चाहे जितने नेगेटिव हो, आप पॉजिटिविटी के टुवर्ड्स जाने लगते हो। अगर आपको उस इंसान से प्यार हो, रेस्पेक्ट हो तो। हमारे केस में भी कुछ ऐसा ही है। हम बहुत ही डिफरेंट है, सोच के हिसाब से, जीवन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, परवरिश के हिसाब से, और हम दोनों का कुछ मैच ही नहीं है। हम बहुत अपोजिट है, फिर भी हम ऐसे साथ चलते हैं जैसे कि हम जीवांतर जन्मांतर तक साथ हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं पंडित जी के साथ पिछले जन्म में भी उनकी पत्नी बन के थी क्या। मैं खुद को बहुत बार प्रश्न भी करती रहती हूँ। तो हमारा तो यही है, बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। झगड़ा हमारे घर में उतना होता ही नहीं है। बच्चे हमें देखो तो वही कर रहे हैं, चाहे जैसा भी फुटेज आया हो, हिल रहा है कैमरा, जो भी हो, बच्चे हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए ज़िंदगी में, मुझे तो यही लगता है। देखो, सबका अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी चाहत होती है जीवन को लेकर। मुझे जो लाइफ मिला है उसके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ओम ज्ञानात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम अग्निमंडलाय नमः। मुझे कल के बारे में नहीं पता है, मैं नहीं जानती आगे क्या होगा। मैंने रातों रात सिचुएशन बदलते हुए देखा है। मैंने देखा है एक ही रात में सबसे प्यारा इंसान कैसे अजनबी हो जाता है, एक ही रात में प्यारे लोग कैसे दुश्मन बन जाते हैं, एक ही रात में इंसान अर्श से फर्श तक आ जाता है। तो मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में। तो जो भी आज मैं हूँ, मेरे पास्ट की वजह से ही हूँ। मेरे पास्ट ने ही मुझे शेप अप किया है। तो थैंक यू तो बोलना चाहिए सभी लोगों को जो मेरे पास्ट में थे। आप लोग जिन भी टाइम पीरियड में मेरे ज़िंदगी में आए हो, आप सबको थैंक यू। आप लोगों के वजह से ही मैं इतना सुंदर, इतना सात्विक, इतना आलीशान और इतना आनंद का जीवन जी पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग नहीं आते तो मुझे नहीं पता था चलता कि मैं लाइफ में क्या चाहती हूँ। आई ऑलवेज चूज़ माई सेल्फ। आप लोग नहीं होते तो मैं खुद को चुनना भी नहीं जानती। आप लोग नहीं होते तो
मुझे नहीं पता होता कि मुझे जेलसी क्योस ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए लाइफ में, कैसे पता होता। आप लोग नहीं होते तो मैं कैसे जानती कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए। आप लोग थे इसलिए तो मैं फिगर आउट कर पाई कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँगी। सब लोगों को थैंक यू, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। सच में आप लोगों की वजह से ही मैं इतना शांत, आनंद और समृद्ध जीवन बिता पा रही हूँ और बहुत ही लाउड एंड क्लियर हूँ बहुत सारी चीज़ों में। और मैं परमात्मा को धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, आप मुझे हमेशा काम, शांत, आनंदित रखते हो और हर सिचुएशन में खुद को संभालने का हुनर आपकी चरण में आते ही मुझे मिला है। इसके लिए परमात्मा को बहुत बहुत दिल से थैंक यू ये जीवन देने के लिए। हाँ, तो अपना पूजन कार्यक्रम समापन हो गया है। पूर्णिमा का चंद्रमा वहाँ पूर्ण चंद्र दिख रहा है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसके साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम समापन होने जा रहा है। आप बता दीजिए, कुछ तो बोल दीजिए। तो हम कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आज पूर्णिमा है तो आप पूर्ण चंद्रमा से अपना प्यार और आशीर्वाद आरोग्य ले सकते हो। तो भगवान हम सबका सदा कल्याण करे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। महादेव। इन्हीं को घर भेज रहे हैं तो कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, तो हम वही सॉल्व करने के लिए आगे जा रहे हैं। आशा करते हैं हम सॉल्व करने में कामयाब रहें। पंडित जी को नींद भी आ गई है क्योंकि वो बहुत दौड़ करते हैं ना सुबह से, तो काफ़ी रात भी हो गई है अब। तो हम जा ही रहे हैं। वीवो बादशाह तो ऑलरेडी वहीं पे है। सांस फुलाकर हम समस्या को समाधान करके आए हैं। तो हम 3 यहाँ पे है। एक चीता है हमारा, उसको तो हम पकड़ ही नहीं पाते, इतना दौड़ता है। एनर्जी लो हो रही है। अब पानी पियेंगे, उसके बाद हम सो जाने वाले हैं। तो मैसेज भी हमारा आ चुका है रिमाइंडर के तौर पे।